श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मात नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। गौरी शंकराभ्याम नमः। गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान नमः। जगत गुरुवे नमः। परमेष्टिने गुरुवे नमः। श्री सदाशिव ओम परमात्मने नमः। आदरणीय परम मित्रों, स्नेहीजनों, माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, अपने सभी सनातन धर्म प्रेमी जन, आपको आज मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको गुरु कृपा से मुझे जो ज्ञान मिला है वो आप सब में मैं वितरण करूं। आध्यात्मिक दृष्टि से आप सभी के लिए जो गुरु ज्ञान मुझे मिला उसका सभी जन लाभ उठाए। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे चैनल को बार बार प्रतिदिन देखेंगे। नया इसमें जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। इसमें कर्म कांड भी है, ज्योतिष भी रहेगा, वास्तु भी रहेगा, अन्य आध्यात्मिक जितनी भी सरल रूप से की जाने वाली जो भक्ति साधना है और जिसका लाभ हम उठा सकते हैं अपने जीवन में, वो सभी आपको मेरे चैनल में बताया जाएगा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज सबसे पहले गणेश जी का स्तवन कैसे किया जाता है। गणेश जी देवताओं में सभी गणों के अध्यक्ष है। शिवनंदन, माता गिरजानंदन, सभी का शुभ कार्य जो होता है उसमें गणपति वंदन किया जाता है। हम सबको पता है कि गणपति वंदन से हमारे सारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे। आज मैं आपको गणपति की स्तुति और जो मानसोपचार पूजन है, जिसमें जल, पत्र, पुष्प, फल, नैवेद्य, मीठा, ये इनकी आवश्यकता नहीं है। इनमें आपको कैसे गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जहाँ भी आप, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, अपने घर है, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं भी हैं आप, 24 घंटे में आपको ये जो स्तुति है गणेश बाबा की, ये आप अगर करते हो तो आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया है और हम प्रतिदिन इसका पाठ, स्तवन, स्तुति करते हैं और बहुत प्रकार के अनेकों जो अमंगल है वो सब इसके पाठ से दूर होते हैं। तो पहले तो मैं आपको गंगा माई का स्मरण कीर्तन बताता हूँ। गंगा माई का बोलने से हमारा शरीर जो कलुषित हुआ है कोई भी प्रकार से, विचार से, अन्य जो चलचित्र देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अन्य किसी भी प्रकार से जो हमारा मानसोपचार, जो हमारा शरीर का जो पापाचार है, जिसमें कायिक, वाचिक, मानसिक जो हमारे पाप होते हैं, इन कायिक, वाचिक, मानसिक ही पुण्य होते हैं। तो हमारी जो आध्यात्मिक जो सेंस करती है उसको जागृत करने के लिए, और हमारा धर्म जो है, हमारे धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने जो हमें निवेदन किया है, वो सब अपने शास्त्रों में उल्लेख है। उसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। इस विषय में मैं आपको आज थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। उसमें आप ध्यान से सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो आप ज़रूर ही लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गंगा माई के स्मरण की एक छोटी सी पंक्ति सुनाता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। पहले हम गंगा माई का स्मरण करेंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले,
मम मतिरास्तां तव पद कमले। ओम गंगाय नमः, भगवान गंगाधराय नमः, गंगेश्वर महादेव नमः। इतना बोलने से हमारे शरीर के पवित्रता बनेगी, हमारा तेज बनेगा। इसके पश्चात हम गणेश जी का स्मरण कीर्तन करते हैं। तो पहले उनका मानसोपचार पूजन कर लेते हैं। कैसे? देखिए, चाहे आप गम गणपते नमः, गणेशाय नमः, सरल मंत्र से गणेश गौरीय नमः, यानी जितना आप सरल भाव से भगवान को याद करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। शास्त्रों में ऋषियों ने, संतों ने लिखा है, सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। ये गणेश जी का हमारा ध्यान हुआ। माता गिरजा को भी हमें, पार्वती माता को भी याद करना चाहिए। कैसे? नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियतापन्ता स्मताम, भगवन् श्री गणेशं विगयो नमः। हमारे जो जिह्वा पर भगवान का गुणगान हो, उनका स्तवन हो, इसलिए सरस्वती माता को भी याद किया जाता है। हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। वीणा पुस्तकधारिणे नमः, श्री सरस्वते नमः। इतना हमें ज़रूर करना चाहिए। और आसन को प्रणाम करना चाहिए। जिस आसन पे हम बैठे हैं, गाड़ी में हैं, हवाई जहाज़ में हैं, नौका में हैं, कहीं भी बैठे हैं, उस स्थान को प्रणाम, ऐसे उस स्थान को प्रणाम कर लेना चाहिए, जिससे हमारी पृथ्वी माता है उसका पूजन हो जाता है। और गुरु रूप में जो गायत्री मंत्र किसी ब्राह्मण सनातन धर्म में किसी को मिला है तो वो उसका स्मरण हो जाए। नहीं तो जगत गुरु के रूप में भगवान शिव है, नारायण रूप में कृष्ण है, उनका हमें एक बार थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। कैसे? भीमाय ओम रूपाय शब्द मात्राय ते नमः, महादेवाय सोमाय अमृताय नमोस्तुते, शिवाय नमः, गुरुवे नमः, सद्गुरु भगवान नमः, जगत गुरुवे नमः, परमेष्टिने गुरुवे नमः। ये हमारा गुरु मंत्र हो गया। क्योंकि ईश्वर जो परमात्मा स्वरूप शिव है, ये जगत गुरु है। आप राधा कृष्ण बोल सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भी आप इस पर आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो वो भी गुरु पूजन में ही मान लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा गुरु पूजन। अब गणेश जी का हम मानसोपचार, कोई भी देवता, गणेश गौरी का, किसी भी देवता का, आपको जो सरल मंत्र है, सरल जो आध्यात्मिक मंत्र है, उसका मंत्रों का अगर उच्चारण नहीं हो तो सरल मंत्र श्री गणेशाय नमः है। अब इनका मानसोपचार पूजन बताएंगे। और इसी तरह से आप गौरी माता, माता जगदम्बा, जैसे जगदम्बाय दुर्गा देवी नमः हैं, ऐसे सरल मंत्र भी बोल सकते हैं। फिर आप जिस देवता को, इष्ट देवता को, जैसे कोई श्याम बाबा की पूजा करता है, श्याम देवाय नमः है। हनुमंत लाल जी का जो करता है, ओम श्री हनुमते नमः है, सरल मंत्र से, यानी एकदम सरल मंत्र से। ज़रूरी नहीं कि आप आगम मंत्र, वेद मंत्र आप सीखें, आपको याद करना पड़े, ऐसा नहीं है। ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, वेदों ने, सभी मतलब शास्त्रों में लिखा गया है कि आप सरल मन से भगवान की भक्ति को कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। इस कलयुग में 120 वर्ष की जो आयु हमें मिली है, उस 120 वर्ष की आयु में हमें 20-25 साल तो युवा अवस्था में चले जाते हैं, और 25 वर्ष से लेकर के जो 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष मान लीजिए, उतने वर्ष तक जितना हमें समय अपने जीवन में मिला है, उसमें हम प्रेम पूर्वक ये भक्ति कर सकते हैं, जिससे हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, गृह शांति, वास्तु की शांति,
और अपना जो परलोक है वो हम सुधार सकते हैं। जैसे गणेश जी का हमने मानसोपचार पूजन किया, इसमें न जल की आवश्यकता है, न कुमकुम चंदन की आवश्यकता है, न अक्षत चावल की आवश्यकता है, न दुर्वा की आवश्यकता है, न धूप दीप नैवेद्य लड्डू मिष्ठान की आवश्यकता है, न दक्षिणा की आवश्यकता है। और मानसोपचार पूजन को नारद जी ने भी श्रेष्ठ माना है। आप जंगल में हैं, वन क्षेत्र में हैं, रेलगाड़ी में चल रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, नौका में चल रहे हैं, जैसे जहाँ जैसी स्थिति होती है वहाँ अपने इष्ट देव का स्मरण करके कुल देवी का बड़ा महत्व है। आपको कुल देवी ने भी आपको ज्ञान है तो इतना बोल लेना चाहिए, कुल देवी नमः है, आपका पूजन हो जाता है। और पूजन के आप स्नान किए नहीं किए, जैसी आपकी स्थिति है उसमें आप गंगा मात का स्मरण कर लेंगे तो गंगा गंगा बोलने से ही शुद्धता आ जाती है। भगवान शिव ने भी अपने मस्तक में महाशक्ति गंगा को विराजमान किया है, इसलिए आप गंगा बोल करके ये मानसोपचार पूजन कर सकते हैं। जैसे मंत्रों सहित आपको बता दूं, आप ओम गंग गणपते नमः ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम नमः पार्वते नमः है, सरल मंत्र भी बोल सकते हैं, पार्वती माता नमः है। मानसोपचार कैसे, देखिए आपको मंत्र से, ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गणेश जी का आपने सरल मंत्र सुना, ओम गंग गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसे बोल के भी आप मानसोपचार पूजन कर सकते हैं। कैसे, ओम गंग गणपते नमः, ओम लंग पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि। हे गणेश जी महाराज, मैं आपको पृथ्वी माता की गंध समर्पित करता हूँ। ये पहला हो गया। इसी के साथ दूसरा, ओम गंग गणपते नमः, हंग आकाशात्मकं पुष्पम परिकल्पयामि। अब आपने भगवान को आकाश के जितने भी ब्रह्मांड के जो जितना भी उनको हम समर्पित कर सके हैं उतना, हंग आकाशात्मकम पुष्पम, इस संसार के जितने भी पुष्प है जो परमात्मा ने हमें बना के दिए हैं, जो इस संसार में विद्यमान है, उन सब को पुष्प के रूप में आपको समर्पित करता हूँ। ये हो गया आपका दूसरा पूजन। और तीसरा, ओम गंग गणपते नमः, ओम यंग वायुवात्मकम धूपम परिकल्पयामि, यानी मैं आपको इस संसार की जितनी खुशबू है वो प्रभु आपको समर्पित करता हूँ। फिर अगला, ओम गंग गणपते नमः, ओम यंग वायुवात्म ओम रंग वहन्यात्मकम दीपम दर्शयामि, यानी जो संसार का सबसे सुंदर गौ माता का जो हमें घी का दीपक भगवान के समर्पित करते हैं, वो आप सूर्य भगवान, दिन में सूर्य भगवान को प्रणाम करके दीप की तरफ हाथ जोड़ सकते हैं, सूर्य की तरफ। और रात को अगर आप पाठ करते हो तो चंद्र तारे हैं उनकी तरफ देख लीजिए, अंदर कमरे में हैं तो भी कोई बात नहीं, केवल आँखों से देखना है। इस तरह से कि भाई मैंने भगवान श्री गणेश जी को दीप का दान किया है, दीपम दर्शयामि। और फिर नैवेद्य संसार में भगवान को कैसे समर्पित किया, जितने भी मतलब अपने दुनिया में जितना नैवेद्य जो हलवाई बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, वो इसमें केवल एक मंत्र में, ओम गंग गणपते नमः, ओम वंग अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि नमः। ये जो अपनी पांचों अंगुलियां है, इस तरह से आप जोड़ करके दिखा सकते हैं दोनों हाथों से। ये वंग अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि, यानी प्रभु मैं आपको जो संसार में रस है वो आपको समर्पित करता हूँ। जो खडरस है, छरस है, उसमें मीठा भी इसमें नमकीन ये सब आ गए, मतलब नमकीन भी आ गया, मीठा भी आ गया,
और अपना जो तीखा है वो भी, खटाई भी आ गई, यानी सारे वो एक ही मंत्र में। ओम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि नमः। और फिर और बाकी शेष बच रहे हैं, सेंट है, माला है, दुर्वा है, जो भी आप बेलपत्र है वो मनसा परिकल्प पे बोल करके, कैसे, ओम गंगणपते नमः, ओम सौं सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि नमः। ये हो गया। जितना भी और शेष रह गया उससे इस मंत्र से पूर्ति हो जाती है। फिर उसके पश्चात ओम गंगणपते नमः, क्षमा याचनम प्रणाम समर्पयामि नमः। केवल गणपति नमः, श्री गणेशाय नमः, जो सरल मंत्र है, गौरी सुताय नमः, शिव नंदनाय नमः, यानी आप जो सरल भाषा में आपकी जिह्वा पर आए वो आप बोल सकते हैं। ये आपका पूजन हो गया। अब मंत्रों में तो एक दंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्ध करो देवा गौरी पुत्र विनायक है। गणेश जी का पूजन मतलब सरल मंत्र, इतना भी बोल सकते हो। ओम श्री गणेशाय नमः, क्षमा याचनम प्रणाम समर्पयामि नमः प्रभु। ये आपका मानसोपचार पूजन संपन्न हुआ। उस आसन को अगर आप जाप करना चाहे तो 10 नाम, श्री गणेशाय नमः, 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 ऐसे 10 मंत्र भगवान को जरूर ही उनका उच्चारण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उससे आपका मतलब हृदय भी प्रसन्न होगा, आपके घर में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। और सज्जनों, एक बात और बता दूं कि गणेश के साथ गौरी का पूजन भी होता है, यानी सरल मंत्र से गणेश गौरी नमः, ओम लंग पृथ्वीवात्मकं गंधम परिकल्पयामि, ओम गणेश गौरी नमः, ओम हंग आकाशात्मकं पुष्पम परिकल्पयामि, ओम गंगणपते नमः, गणेश गौरी नमः, ओम सौं सर्वात्मकं गणेश अंबिको नमः, ओम रंग यंग वैवात्मकं धूपम परिकल्पयामि, गणेश अंबिको नमः, रंग महन्यात्मकं दीपम दर्शयामि, गणेश अंबिको नमः, ओम अंग अमृतात्मकं नैवेद्यम निवेदयामि, गणेश अंबिको नमः, ओम सौं सर्वात्मकं सर्वोपचारम समर्पयामि नमः प्रभु। गणेश अंबिको देवस्य सहित शिव परिवारेभ्यो नमः, क्षमा याचनाम प्रणाम समर्पयामि नमः। इस तरह से हम सरल मंत्रों से, सरल भाषा से गणेश जी का, किसी भी देव देवताओं का हमारे सनातन धर्म में मानसोपचार पूजन कर सकते हैं। ऐसा मतलब सभी ऋषियों ने, संतों ने कहा है। अब इसके साथ में स्तुति भी करनी चाहिए। माला जप में अगर आप माला जप करते हो तो वो भी श्रेष्ठ है, नहीं तो स्तुति जो है वो आप नित्य प्रति पूजा में कर सकते हैं, जिसका आपको मैं दिखाऊं। छोटा सा एक मतलब 2 मिनट का स्तुति है, उससे बड़ा लाभ होता है। और भगवान गणेश की हमारे परिवार पर, हम सब पर बड़ी कृपा मिलती है। कैसे, आप देखिए। स्तुति प्रकरण श्री संकष्टनाशन नाम गणेश स्तोत्रम। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामात् सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशान्नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं खड्वीर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा ये समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन नाम गणेश स्तोत्रम। भगवन् श्री गणेश अंबिकयो अर्पणमस्तु।
गणेश गौर्ये अर्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। इस तरह से आप स्तुति पाठ कर सकते हैं और इसमें सभी प्रकार का मंगल हमें मिलता है, सभी हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। उसमें गणेश जी का एक स्वरूप और ऋषियों ने बताया है, इनके 6 स्वरूप हैं, इनको भी हमें याद करना चाहिए। जैसे इनका सरल मंत्र है मोदस्य प्रमोदस्य सुमुखो दुर्मुखस्तथा अविघ्नो विघ्न हर्ता च खडेते विघ्ननायकः। ओम भूर्भुवः स्वः मोद मोदाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रमोद प्रमोदाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सुमुख ओम सुमुखाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्मुख ओम दुर्मुखाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अविघ्न अविघ्नाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः विघ्नहर्तार ओम विघ्नहर्त्रे नमः। और अगर हमें अपना ऋण जो हम किसी भी भाई बंधु के यहाँ किसी से ऋण लिया हुआ है, तो आपको कहीं न कहीं से मतलब आप माता लक्ष्मी जी कृपा रहेगी। विनायक जी का ये एक छोटा मंत्र है जिसमें लिखा गया है ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। ये बुधवार के दिन 10 नाम भी आप अगर बोलते हैं तो आपको लक्ष्मी जी की ज़रूर कृपा प्राप्त होगी। और ये एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को ध्यान से आप जैसे जैसे सुनेंगे बहुत प्रकार के आपको लाभ होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले हो सके तो मेरी कोई गलती है उसको आप अपना बंधु परिवारजन का मान करके आप क्षमा भी करेंगे। अब मैं धीरे धीरे आज मेरा पहला ही ये चैनल में पहला ही गणेश जी का स्मरण कीर्तन स्तवन किया है। इसको सुधार करके मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप मुझे क्षमा करें। जय श्री राम, जय सिया राम, जय शंकर।